हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे तीज ब्लॉग में स्वागत है। तीज तो कल ही था बट मैं लेट ब्लॉग डाल रही हूँ और आज तीज है तो मैं इस तरह से कुछ रेडी हुई थी। आप लोग कमेंट करके बताना। सबसे पहले तो मैं सुबह में ब्रेकफास्ट और लंच सब बनाकर रख दी और उसके बाद नहा धोकर पूजा के लिए तैयार हो रही हूँ। कुछ इस तरह से मैं मेहंदी लगवाई थी। इस तरह से मेहंदी बहुत अच्छे से रचा है। आप लोग कमेंट कर कर बताना। और मैं इस तरह से चूड़ी पहन ली और इस तरह से मैं आलता लगाऊंगी पैरों में। हमारे बिहार में कोई भी फेस्टिवल होता है या तीज त्योहार, उसमें हम लोग आलता जरूर लगाते हैं। आलता लगाना एकदम इम्पोर्टेंट होता है, ये शुभ होता है, इसलिए कोई भी पूजा पाठ करने से पहले आलता लगाना जरूरी होता है। तो मैं इस तरह से आलता लगा ली अच्छे से। देखिए मैं इस तरह से डिजाइन बनाई थी। आप लोग कमेंट करके बताना कैसा लगा। और इस तरह से मैं पैरों में अच्छे से आलता लगा ली थी और इस तरह से। और उसके बाद मैं नहा धोकर तैयार होकर, उसके बाद मैं तैयार हो गई और उसके बाद पूजा करने आ गई। आज शिव जी का पूजा होता है और पार्वती जी का, भोलेनाथ का पूजा करते हैं हम लोग। और इस तरह से मैं साड़ी पहन कर रेडी हो गई और चूड़ी और बिंदी इस तरह से पूरे अच्छे से मैं तैयार हो गई। मैं कैसी लग रही हूँ आप लोग जरूर बताना। आप लोग के यहाँ किस तरह से होता है कमेंट करना। जो बिहार के होंगे उनको जरूर पता होगा। हमारे यहाँ तीज, ये हरतालिका तीज होते हैं गाइज। और एक सावन में जो तीज होता है वो हरियाली तीज के नाम से उसे जानते हैं। और भगवान जी का मैं इस तरह से पूजा की, सब भोग प्रसाद लगाकर। और इस तरह से मेकअप का सामान सब की बनवा ली थी जो पूजा करके और पंडित जी को दिया जाता है। कपड़े, ब्लाउज का पीस ये सब लोग लेते हैं। और उसके बाद मैं पार्वती जी का पूजा की, इस तरह से सिंदूर लगाई। इसमें पीले सिंदूर का ही ज्यादा महत्व होता है। हमारे बिहार में पीले सिंदूर से ही हम लोग का शादी भी हुआ था गाइज। इस तरह से ये सिन्होरा है जिससे हम लोग का शादी हुआ होता है। ये सिन्होरा है जिससे मेरी शादी हुई थी। इसी में सिंदूर आते हैं और इसी से शादी होते हैं। और मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करूंगी कि सबका सिंदूर आबाद रहे। पूरे दुनिया में जितनी महिला हैं सबका सिंदूर आबाद रहे। भोलेनाथ सबको आशीर्वाद दे, आशीष दे। दुनिया में और कुछ हो न हो बट पति का जरूर साथ हो। और इस तरह से मैं सिंदूरा से सिंदूर लगाई। और कुछ कम हो गाइज, पैसे कम हो, पैसे जरूरत है, जिंदगी नहीं है। मैं तो यही मानती हूँ, जरूरत के लिए पैसे चाहिए और उसके बगैर भी इंसान कम पैसे में भी जी सकता है। बट भगवान हर किसी का सुहाग अमर करके रखे, मैं तो यही मानती हूँ। और भोलेनाथ से सबके लिए मैं प्रार्थना करूंगी कि सबका सुहाग अमर रहे और सबको आशीर्वाद दे भगवान। मैं यही दुआ करूंगी। और पार्वती जी से अच्छी तरह से पूजा कर ली जितना मुझे आता है। और इस तरह से मेहंदी देखिए। और हमारे यहाँ कथा वथा ये सब नहीं होता है हमारे घर पे, क्योंकि मेरे ससुराल में जो होता है वही मैं फॉलो करती हूँ। मेरी मदर इन लोग बताइए कि ऐसे ही करते हैं नॉर्मली, अपने से ही सब कुछ भगवान को ऐसे ही चढ़ा देते हैं। श्रृंगार का सामान, कपड़ा जो भी हो, और अपना पूजा कर लेते हैं। और एक दिन बाद सब फल फ्रूट, कपड़े और जो भी श्रृंगार का सामान होता है वो पंडित जी को दिलाया जाता है, पंडित जी को दे देते हैं। तो मायके में तो मेरे होता है पूजा पाठ, ऐसे कथा भी पंडित जी भी आते हैं। बट जब से शादी के बाद से मैं ससुराल का ही फॉलो करती हूँ, क्योंकि मायके का तो चलता नहीं है ससुराल में। तो इसलिए जो मेरे ससुराल में होता है वही मैं करती हूँ। और इस तरह से मैं तैयार हुई थी और बहुत ही अच्छा लगता है गाइज।
और इसमें निर्जला व्रत होता है हम लोग के यहाँ तीज में। 24 घंटा तक फास्ट रखना पड़ता है। आपको पानी भी नहीं पीना है। हाँ, किसी को मेडिकल इमरजेंसी हो, तबीयत खराब हो तो आप पूजा करके शाम में, रात को आप पानी पी सकते हो, लेकिन जो सही है वो नहीं पीते हैं। इस तरह से जिसका तबीयत खराब हो या जैसे कोई मेडिसिन लेना हो तो इस तरह से आप ले सकते हैं, लेकिन हम लोग तो ऐसे ही करते हैं, 24 घंटा पानी भी नहीं पीते हैं। तो बहुत ज़्यादा ही टफ व्रत है, बट कैसे हम लोग कर लेते हैं, ये भगवान का कृपा है और भगवान ही ताकत देते हैं, भगवान ही एनर्जी देते हैं बॉडी में कि इंसान इतना मतलब 24 घंटा तक पानी भी हम लोग नहीं पीते हैं। और देखिए किस तरह से मैं लग रही हूँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और मेरी चूड़ियाँ कैसी लग रही है, और मेहंदी तो बहुत अच्छे से रची हुई है। आप लोग गाइज कमेंट जरूर करना मैं कैसी लग रही हूँ, मेरी लुक आप लोग कैसी लगी। और इस तरह से ये होता है इस व्रत में कि आप पूरे दिन पूजा पाठ करो, उसके बाद आप श्रृंगार करो, तैयार हो, नए नए कपड़े पहनो, ये सब में आप लगे रहते हो तो मन थोड़ा इसी में लगा रहता है, तो भूख प्यास पे मन नहीं जाता है। इसीलिए इस तरह से मैं तैयार हो गई, पूजा पाठ कर ली बहुत ही अच्छे तरह से, और एक दिन पहले जाकर मेहंदी लगवा ली, सब तैयारी कर ली। इस तरह से मेरे पति का तबीयत भी खराब था, तो आप लोग ज़रूर दुआ दीजिएगा मेरे हस्बैंड को ताकि वो अच्छे रहें। और हमेशा तबीयत ही खराब हो जाती है, उनकी खराब होती है। 10 दिन से मैं सोई भी नहीं थी अच्छे से गाइज, ऐसी हालत हो गई थी कि हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था, बट भगवान जी ठीक कर दिए। इमरजेंसी में भर्ती कराना पड़ा था, लेकिन तीज के 2-3 दिन पहले हॉस्पिटल से आ गए। मुझे तो लग रहा था कि क्या होगा, बहुत मैं परेशान हो गई थी रात में, और भोले बाबा ने ठीक कर दिया। और इस तरह से मैं पल्लू लेकर कैसी लग रही हूँ आप लोग बताना। का काम भी इंसान कैसे कर लेता है कि फास्टिंग करके खाना भी बनाओ, सब काम करो, सब मैं कर ली थी। इस बार तो लग ही नहीं रहा था कि मैं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब चल रही है बहुत दिन से। तो लेकिन तबीयत खराब का क्या है, भगवान ही शक्ति देते हैं कोई भी व्रत फास्ट करने के लिए। तो और हम लोग आज के दिन पीला सिंदूर ही लगाते हैं, पीला सिंदूर का ज़्यादा महत्व होता है, तो इसलिए पीला सिंदूर ही लगाए जाते हैं। तो मैं सिनोरा में से सिंदूर लगा लूँगी। एक बार नहा कर लगाई थी, और एक बार पूजा की थी तो लगाई थी। आज के दिन आप जितना सिंदूर इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान के घर से छूट रहता है बिल्कुल। ऐसे हमारे बिहार में बोलते हैं कि ऐसे वजन करके मिलता है, लेकिन तीज के दिन फ्री होता है, आप जितना लगा सको और पूजा पाठ कर सको। इसलिए खूब सारा सिंदूर सब मैं लेकर आई थी और भगवान को चढ़ाई और पूजा की। और आज के दिन हम लोग पीला सिंदूर इस सिनोरा में भी रखते हैं, नया सिंदूर खरीद कर लाकर। तो मैं सब फॉलो करती हूँ जो जो मुझे पता है। और आप लोग के यहाँ कैसे होता है आप लोग कमेंट करके बताना, जो बिहार के होंगे उनको ज़रूर पता होगा। यही सब काम है। और आप लोग बताइए आप लोग कैसे हैं, और इस तरह से मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट जरूर करना। और पूरे अच्छे से पूरे रात तक मुझे प्यास भी नहीं लगी थी, मैं बहुत अच्छी तरह से फास्ट कर ली गाइस। कहाँ से शक्ति आ जाता है, भगवान देते हैं हमको लगता है। पूजा त्योहार में ऐसे एनर्जी नहीं रहता है। और इस टाइम देखिए कैसे रेडी होकर इंसान इस तरह से एकदम मस्त पूजा कर के रेडी हो गई मैं, और फोटो भी थोड़ा शूट करवा ली। मेरा बेटा तो बोला था कि मम्मा मुझे तो कैमरा मैन बना दी मुझे। और फिर सासू माँ भी आ गई थी, हस्बैंड का तबीयत खराब था तो उनका मन नहीं माना, वो आज तीज के दिन ही आई हैं।
पिछले महीने ही गई थी बिहार, लेकिन फिर आ गई हैं, तो उनसे मैं आशीर्वाद ले रही हूँ। तो खूब आशीर्वाद दे रही थी कि सुहाग अमर रहे, अखंड सौभाग्यवती भव, सब बहुत अच्छा लगा। और माँ आ गई तो अच्छा ही लग रहा है। और उसके बाद हम सब करने के बाद उसके बाद मैं इस तरह से अपना सिंदूर लगाई, यहाँ से नाक पर से जो हम लोग मांग भरते हैं पीला सिंदूर, पूजा होने के बाद मैं लगा ली इस तरह से पूजा का सिंदूर। और देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। पीला सिंदूर का अलग ही लुक होता है। भगवान सबका सिंदूर अमर रखे, मैं तो यही दुआ करूँगी हर किसी के लिए, सभी बहनों का सिंदूर आबाद रहे और सब खुश रहें, मैं यही कामना करूँगी। और मेरे हस्बैंड निक्कर में ही हैं, क्योंकि वो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो इसी तरह थे, तो मैं बोली कि चलिए इसी तरह फोटो ले लेते हैं। आप लोग मत बोलना कि ऐसे ही आप तैयार हो और आपके पति ऐसे ही आ गए हैं। तो मैं उनसे आशीर्वाद ले रही थी, मैं बोली कोई बात नहीं। और मेरा ब्लॉग आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। और मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।